जय श्री कृष्णा। कैसे बच्चे आप लोग? सर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज़रा बताएंगे आप? बिल्कुल, मैं सिंपल तरीके से ही मुन्ना रखेगा, एकदम सिंपल तरीके से बात करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि आपका जो अभी प्राइमरी स्टेज है उसमें कुछ सीखना है। तो सीखने के लिए मैं बहुत प्रोफेशनली तो बताऊंगा नहीं तेरे को, ठीक है, लेकिन आपको इससे पहले मुझे क्या करना है, जितने सारे प्रीवियस लेक्चर है वो सब आपको देखना पड़ेगा, तभी इसी को समझ में आएगा ये वीडियो। बिल्कुल सर, आप जो बोलते हो तो करना पड़ेगा। बिल्कुल मुन्ना, लेट नहीं करने को, सिंपल बात रखने को, ठीक है। कहता है सर बेसिक अकाउंटिंग टर्म है जिसमें रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट समझना है। अच्छा सर, बिल्कुल मुन्ना, अकाउंट्स को समझना पड़ता है, अकाउंट्स को आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट्स इंक्रीज हो रहा है, कौन सा अकाउंट्स डिक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सर, अगर ये बात अगर बच्चे को नहीं समझ में आएगा तो बड़ी मुश्किल है। तो मुन्ना सिंपल बात बताता हूं ना तेरे को। हाँ बताइए। ऑन विच साइड विल द इंक्रीज द फॉलोइंग अकाउंट्स बी रिकॉर्डेड? बोलता है आपको ये बताने के लिए कौन सा अकाउंट्स जो है इंक्रीज हो रहा है। वाह। Also the mention the nature of the account on the basis of modern classification of accounts। आपको पता होगा मुन्ना, तेरे को पता होगा मुन्ना कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में या अमेरिकन रूल्स के अकॉर्डिंग अकाउंट्स को 6 पार्ट में रखा गया, 6 पार्ट में। सर क्या क्या बता दीजिए बच्चे को। मुन्ना, एक डॉग का घर है जो लेफ्ट साइड में हम डेबिट रखे हुए हैं और राइट साइड में हम क्या रखे हुए हैं सर, क्रेडिट है। तो मुन्ना यहाँ पर हमारा जो है ना बेटा, यहाँ पर ड्राइंग्स रखा जाएगा। क्या रखा जाएगा बेटा? ड्राइंग्स। ऐसे इसमें जो जरूरी तो है नहीं, लेकिन मुझे लिखना पड़ा। ड्राइंग्स बढ़ेगा तो डेबिट और घटेगा तो क्रेडिट। चलिए बता दीजिए सर। मुन्ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अकाउंट्स को टी शेप में लिखा जाता है। बिल्कुल। और डेबिट साइड में एसेट्स, एक्सपेंसेज और ड्राइंग्स होगा, और लायबिलिटीज, रेवेन्यू और कैपिटल क्रेडिट साइड में होगा। हाँ सर, ये बिल्कुल बता चुके थे कि लेफ्ट साइड में 3 चीजें रहेगा, ए फॉर एसेट्स, डी फॉर ड्राइंग्स और ई फॉर एक्सपेंसेज। बस सिंपल। अच्छा, क्रेडिट साइड में क्या रहेगा? एल फॉर लायबिलिटीज, आर फॉर रेवेन्यू और सी फॉर कैपिटल। इसका बैलेंस क्रेडिट होगा और डेबिट साइड वाले का बैलेंस डेबिट होगा। बिल्कुल। तो यहां पर आपको ये आइडेंटिफिकेशन करना है कि मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कि इसमें किसका एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, कौन से अकाउंट्स इंक्रीज कर रहा है और कौन से अकाउंट्स डिक्रीज कर रहा है। बिल्कुल। तो इसमें सिर्फ आपको बताया है कि इंक्रीज करने का मीन्स क्या, यहां पर एसेट्स बढ़ेगा तो प्लस, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो प्लस, और लायबिलिटीज इंक्रीज करेगा तो प्लस। अपने अपने घर में डेबिट और क्रेडिट तिस्मार खान है। चलिए अब कैंसर बताओ जल्दी से, बच्चे को समझ में आ जाए। अच्छा, बड़ी उतावला है आप लोग, सुनते हैं ना मुन्ना ध्यान से। अच्छा मुन्ना, कहता है कि क्लासिफिकेशन करो। मुन्ना बोला बिल्डिंग। अच्छा, बिल्डिंग। कहता है इसमें से बिल्डिंग कौन से अकाउंट्स है? अच्छा सर, बिजनेस के लिए बिल्डिंग यूज कर रहे हैं, मैं बोल दूं? हाँ मैं बोलता है ना रे मुन्ना। बिल्डिंग बिजनेस का एसेट्स है। वाह, गुड, एक्सीलेंट, लवली। और एसेट्स का बैलेंस इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? डेबिट। गुड, एक्सीलेंट। देखो एसेट्स क्या हो गया? डेबिट। तो मैंने लिख दिया एसेट्स का बैलेंस डेबिट है। चलिए, बिल्डिंग हो गया एसेट्स, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है जल्दी से बताओ? डेबिट। तो मैंने डेबिट लिख दिया। यहां पर देखो क्रेडिटर्स। सर ये क्रेडिटर्स कौन होता है? सर क्रेडिटर्स लेनदार होता है जिससे हम उधार में सामान खरीदते हैं। तो आप सिंपल मुन्ना जान लेना, जिससे उधार सामान तू खरीदेगा ना अपने शॉप के लिए, सर जिससे सप्लायर से उधार सामान खरीदेगा ना, वो लेनदार होगा, वो लायबिलिटीज होगा, उसको फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्रेडिटर्स मीन्स क्या? लेनदार, जो लेने वाला है। तो मुन्ना
क्रेडिटर्स कौन हो गया? लायबिलिटीज। देखो लायबिलिटीज का बैलेंस बेटा क्या होता है सर? क्रेडिट होता है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा लायबिलिटीज आपका क्रेडिट हो गया। गुड, एक्सीलेंट, लवली सर। क्रेडिटर्स कौन है? लेनदार। अच्छा राम, ये मुन्ना राम कौन है? प्रोपराइटर है। अच्छा मुझे बताओ, आप एक बिजनेस चला रहे हो, चाहे वो शॉपकीपर हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, तो उसमें पैसा लगाना पड़ता है ना? हाँ, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना पड़ता है मुन्ना। अच्छा मुन्ना, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, वो बिजनेस में कैपिटल जो इन्वेस्ट करेगा वो कौन होता है? सर वो ओनर होता है, मालिक होता है। अच्छा, तो मालिक का बिजनेस में क्या होगा? कैपिटल। तो देखो राम कौन हो गया? कैपिटल। और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है? देखो कैपिटल किस घर में है? कैट के घर में, तो कैट के घर में क्या हो गया? क्रेडिट। गुड, एक्सीलेंट सर, लवली, खूब ভালো হচ্ছে। चलिए, अच्छा परचेज। अच्छा बिजनेस के लिए परचेज करना, सोचो कि ये कैसा अकाउंट्स है सर? सर मुझे बोलने दीजिएगा। परचेज एक्सपेंसेज है। अच्छा, खर्चा का घर बताओ किस घर में है? डेबिट में। गुड, तो परचेज हो गया एक्सपेंसेज, और एक्सपेंसेज का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट होता है, तो हम यहाँ पर DR लिख देंगे डॉक्टर। गुड। अच्छा कैरेज इन वार्ड, सर कैरेज इन वार्ड किस पर है? हाँ, दो तरह के एक्सपेंसेज पढ़ेंगे, कैरेज इन वार्ड और कैरेज आउटवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेज और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। जो गुड्स से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चा होगा, वैसे खर्चा को हम डायरेक्ट एक्सपेंसेज बोलेंगे। तो कैरेज इन वार्ड परचेज से या प्रोडक्शन से या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होगा, तो खर्चा ही तो है सर। बिल्कुल, तो खर्चा किस अकाउंट्स में आएगा? देखो खर्चा का बैलेंस क्या है? डेबिट। मुन्ना समझ में आ गया? अच्छा तेरे को समझ में, एक आंसर, एसेट्स, ड्रॉइंग्स, एक्सपेंसेज, डेबिट होगा। बोलने को ना मुन्ना, लायबिलिटीज क्रेडिट, इनकम क्रेडिट और कैपिटल क्रेडिट होगा। चलिए, कैरेज इन वार्ड हो गया। अब कहता है कि कैश क्या है सर? कैश बिजनेस का एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस मुन्ना क्या होता है? एसेट्स का बैलेंस डेबिट होता है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे मुन्ना? DR मीन्स क्या? डॉक्टर। क्लियर है? यस। अब आइए, रेंट रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, तुम एक रेंट लगाए हुए हो, लैंडलॉर्ड हो, और किराए पर तुमने बाहर रेंट दिए हुए हो। अच्छा मुझे बताओ, मकान दिए हुए हो, सॉरी भाई, तो मुझे बताओ वहां से रेंट आएगा तो तुम्हारा ये इनकम है कि नहीं है? बिल्कुल कि आंसर, रेंट। हाँ सर, मकान को हमने किराए पर दिए हुए हैं, लेट आउट किराया। अच्छा, तो वहां से जो पैसा आएगा वो इनकम है ना मुन्ना? अच्छा, तो इनकम, रेवेन्यू का बैलेंस और इनकम का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो देखो बेटा, हम सिर्फ इंक्रीज के केस में सारी बातें लिख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल कि आंसर, जो भी एसेट्स है डेबिट कर देंगे, जो भी एक्सपेंसेज है डेबिट कर देंगे। अगर आपको इतना क्लासिफिकेशन करने आ गया तो अकाउंट्स आप सीख लिए। आगे चलिए, कैश अकाउंट, रेंट, इंटरेस्ट। अच्छा, अब कहता है कि सर इंटरेस्ट पेबल। पेबल का मीन्स होता है मेरे साथ, कसम खाना मुन्ना, तेरे को कसम खाना है ना मुन्ना, खा ले मुन्ना। देखो इंटरेस्ट पेबल, मेरा कसम मत खाना। इंटरेस्ट पेबल का मीन्स होता है पे करना है, पेमेंट अभी किए नहीं है। अच्छा, लायबिलिटीज है, तो देखो इंटरेस्ट पेबल लायबिलिटीज। और देखो तो लायबिलिटीज का बैलेंस क्या है? आंसर क्रेडिट है। गुड, एक्सीलेंट, लवली सर। अच्छा, बैंक ओवरड्राफ्ट। मुन्ना, बैंक से एक्सेस मनी विड्रॉल कर लिया, वो आदमी जिसको क्रेडिट फैसिलिटी है, करेंट अकाउंट है, उस सब के लिए, सेविंग अकाउंट वाले के लिए नहीं, तो फिर बैंक को रीपेमेंट करना पड़ेगा ना भैया। हाँ, तो सर बैंक ओवरड्राफ्ट क्या हो गया? लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज का बैलेंस क्या हो गया? क्रेडिट। क्लियर है? चलेगा मुन्ना? बिल्कुल। डेटर्स। अच्छा, डेटर्स और क्रेडिटर्स में हमने इंपॉर्टेंट वीडियो बना के रखे हुए हैं, आप उसको पढ़ लेना है मुन्ना। अच्छा, डेटर्स क्या है कि आंसर ऐसे बता दीजिए। मुन्ना, एक शॉपकीपर है, मैं एक शॉपकीपर हूं, और मैं क्या करता हूं? उधार में सामान बेचता भी हूं। तो सर उधार में जिसको आप बेचते हो वो आपका डेटर्स है, वो देनदार है।
और जिससे उधार में खरीदते हो वो तुम्हारा लेनदार है, जो क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज है। अच्छा, डेटर्स देनदार हो गया तो पैसा मिलेगा, तो सिंपल बोलिए ना सर, जिसको उधार बेचेंगे वो डेटर्स होगा, जिससे उधार खरीदेंगे वो क्रेडिटर्स होगा। बिल्कुल मुन्ना, तो सिंपल बात समझना है, जिससे पैसा मिलने वाला है वो डेटर्स है, एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस बेटा क्या है जल्दी से बताओ, डेबिट है। क्लियर है? अब एक्रूड कमीशन, ये क्या होता है सर? ऐसा इनकम जो अर्न बट नॉट रिसीव्ड इन कैश। सर, कहीं से कमीशन का पैसा आने वाला है, मिला नहीं है, इंटरेस्ट मिलने वाला है, मिला नहीं है, रेंट मिलने वाला है, मिला नहीं है। भैया इनकम तो है। अच्छा, मिलने वाला है, मिला नहीं है, वो एसेट्स है, और एसेट्स का बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। अच्छा किरण सर, आपकी बात हम समझ में आ गया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि सर अकाउंट्स को टी शेप में लिखते हैं, बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग्स ये डेबिट होगा, लायबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल क्रेडिट होगा। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा अकाउंट्स इंक्रीज कर रहा है और उसको मॉडर्न क्लासिफिकेशन पर आपको रखना है। तो आपको सिंपल सी बात है कि इसका कोई भी नेचर होगा, अगर किसी से पैसा रिसीव करना है, मिला नहीं है, मिलने वाला है, वो हमेशा एसेट्स होगा। अब पेबल, जिसको पेमेंट करना है, पेमेंट किया नहीं है मुन्ना, वो हमेशा पेबल होगा, लायबिलिटीज होगा। आप इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही छोटे छोटे आपका वीडियो क्लिप मिलता रहेगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।